Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful to all mankind. Good morning, class 5. I hope you are all happy, healthy, and fine, and I am also good. Dear students, in today's class, we are going to learn about the educator's language expedition. So, open your books, page 35. This is our classwork, and write today's date on your books and notebooks page. आपने जो है वो अपनी बुक पर भी और नोटबुक पर आज की डेट राइट कर लेनी है। सो ऑलरेडी हम लोग द स्काई लार्क जो पोएम है इसको रीड कर चुके हैं। आई होप कि आपको इस लेसन की अच्छे से समझ आ गई होगी। सो नेक्स्ट इन टुडेज़ क्लास वी विल सॉल्व एक्सरसाइज ऑफ दिस पोएम। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर क्वेश्चन भी करेंगे और रिमेनिंग जो भी एक्सरसाइज में होगा हम जो है वो एवरी पार्ट इसका सॉल्व करने वाले हैं। सो आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है A to F क्वेश्चंस यहाँ पर हैं हमारे लिए और हमने इनके आंसर राइट करने हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चंस रीड करेंगे। सो मेरे साथ आप रीडिंग करेंगे। वेयर इज़ द स्काई लार्क, यानी वो जो चंडोल है वो कहाँ है। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था एक छोटा सा ये बर्ड होता है जो फ्लाई करते वक्त जो है वो सिंगिंग करता है। जब प्रवास करता है तो ये गाना गाता है। तो वो स्काई लार्क जो है वो कहाँ पर है। क्वेश्चन बी, हु इज़ लिसनिंग टू दी बर्ड्स सॉन्ग। अब इस क्वेश्चन में है कि कौन है जो इस परिंदे का गाना या नगमा सुन रहा है। क्वेश्चन नंबर सी, व्हेन डज दी स्काई लार्क सिंग, कब स्काई लार्क जो है वो नगमा गाता है। एंड व्हेन इज़ इट साइलेंट, और किस वक्त ये खामोश रहता है, साइलेंट होता है। क्वेश्चन डी रीड करते हैं मिलकर। विच वर्ड्स एंड फ्रेजेस, कौन से ऐसे अल्फाज और कौन से फ्रेजेस इट मीन जुमले हैं इन द पोएम, इस पोएम में। टेलस जो हमें बताते हैं व्हाट टाइम ऑफ ईयर इट इज़, के साल का अब कौन सा जो है वो वक्त है। यानी हमने वो वर्ड्स और फ्रेजेस बताने हैं कि साल का कौन सा टाइम है। मेक अ लिस्ट, एक लिस्ट बनाकर। क्वेश्चन ई एंड क्वेश्चन 5, what do you think the poet wants to tell us about the skylark's mate। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि आप क्या सोचते हैं कि जो स्काई लार्क है वो अपने दोस्त के बारे में क्या बताना चाहता है। क्वेश्चन लास्ट इज़, डू यू लाइक द पोएम, गिव रीजंस। क्या आपको ये पोएम पसंद आई तो फिर अच्छी लगती है, गिव रीजंस, और आपने कोई वजह भी इसकी रीज़न भी बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको भी रीड करते हैं। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट। ये लाइंस ले ली गई हैं, ये जो है इस पोइम से जो ऑलरेडी हमने रीड की थी। यहाँ पर हमने प्रीवियस क्लास में रीड किया था। ये देखिए, आ स्टेज बिलो इन गे अकॉर्ड वाइट बटरफ्लाइज डांस्ड ऑन दी विंग। मैंने आपको ट्रांसलेशन भी इसकी बताई थी कि एक स्टेज के ऊपर हम जिन्स परिंदों का माहदा, हम जिन्स परिंदों का माहदा बाजुओं पर या बाजू पर सफ़ेद रंग की तितलियां रक्स करती थी। इसका ये मीन है। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन ए और बी जो है हमने इनके आंसर राइट करने हैं। व्हाट वाज द स्टेज अबव, ठीक है, कितनी बुलंद थी स्टेज या सेज कि कहाँ पर थी। वट इन पार्टिकुलर डज दी वर्ड अकॉर्ड रेफर टू, ठीक है, ये जो एक पार्टिकुलर जो है वर्ड वो यूज़ हुआ है इसमें कि अकॉर्ड रेफ़र किस चीज़ को करता है, किस तरफ इशारा करता है, किस चीज़ की निशानदही करता है। सो क्वेश्चन की आंसर्स आपके लिए रीड कर देती हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन ए, इसके आंसर जो हैं वो ए टू एफ मैंने राइट कर दिए हैं। दी स्काई लार्क इज़ हैंगिंग, स्काई लार्क जो है चंडोल वो लटक रहा है। बिटवीन द ग्रीन अर्थ, सरसब्ज ज़मीन के दरमियान, एंड ब्लू स्काई, और नीले आसमान के दरमियान। यानी जो चंडोल है वो सब्ज़
ज़मीन और नीले आसमान के दरमियान में लटक रहा है। द पोएट इज़ लिसनिंग, शायर सुन रहा है, एंड द स्काईलार्क मेट इज़ लाइकली लिसनिंग टू, और जो स्काईलार्क के दोस्त हैं वो भी उसे उसी तरह से सुन रहे हैं। इट सिंग्स वाइल सॉरिंग अप इनटू द स्काई। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कब जो है वो सिंग करता है यानी नगमा गाता है, और कब खामोशी इख्तियार करता है। सो जब सॉरिंग अप इनटू द स्काई, जब वो आसमान की तरफ, बुलंदी की तरफ जाता है या आसमान की तरफ उड़ता है, तो फिर वो गाता है। इट इज़ साइलेंट, और खामोश रहता है। वाइल सिंकिंग डाउन टू वर्ड द फील्ड, या जब ये खेतों की तरफ, इट मीन्स के ज़मीन की तरफ आ जाता है, तो ज़ाहिर सी बात है वो फिर उड़ता नहीं है, फ्लाई नहीं करता, सो वो साइलेंट रहता है। क्वेश्चन डी, इसमें उन्होंने जो है वो क्वेश्चन किया था कि कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस हमने बताने हैं जो ये शो करें कि साल के किस साल का कौन सा टाइम है। अर्थ वाज ग्रीन, ठीक है ना, वो हमने बताना है। अर्थ वाज ग्रीन, ज़मीन सरसब्ज थी। सनी मॉर्न, चमकती हुई रोशन सुबह। वाइट बटरफ्लाइज डांस्ड, सफ़ेद रंग की तितलियाँ रक्स करती थी। टेंडर ग्रीन, थोड़ा सा हल्का ग्रीन कलर था। The poet wants to show that the maid sits hidden in the nest. अब शायर जो है वो ये बताना चाहता है कि उसके जो दोस्त हैं वो छुपे हुए हैं घोंसलों में, लिसनिंग टू द सॉन्ग, और छुप कर वो वहाँ पर उसका सॉन्ग सुन रहे हैं। क्वेश्चन लास्ट, येस बिकॉज इट क्रिएट्स अ पीसफुल पिक्चर ऑफ नेचर। अब आपको क्यों ये पॉइंट जो है वो आप उसको लाइक करते हैं, इसकी हमने थोड़ी सी रीज़न बतानी थी। क्वेश्चन लास्ट जो है तो उसका आंसर आ जाएगा कि येस, क्योंकि ये एक बहुत प्यारा नेचर का यानी कुदरत का मंजर पेश करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी हम रीड ऑलरेडी कर चुके हैं रेफरेंस के अकॉर्डिंग, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ए और बी जो क्वेश्चन है उनके आंसर भी मैंने आपके लिए राइट किए हैं। द स्टेज अबव वाज द ब्राइट ब्लू स्काई। स्टेज कहाँ था, वो चमकते हुए नीले रंग के आसमान पर था। वेयर द स्काई लार्क फ्लू, जहाँ पर चंडोल उड़ा। क्वेश्चन है लास्ट इज इट रेफर्स दी हारमनी, इससे अमन का पैगाम मिलता है, एंड परफेक्ट एग्रीमेंट विद सराउंडिंग्स, और हमारे इर्द गिर्द के माहौल के साथ जो हमारी अटैचमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। सो यहाँ पर जो है ये इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, तो ये आपने सबसे पहले मेरे साथ इसको जो है वो रीड कर लेना है। सिमिलीज, सिमिलीज, अ सिमिली इज़ अ कंपैरिजन। सिमिली ऐसा वर्ड है जो कंपैरिजन करता है बिटवीन टू थिंग्स, दो चीज़ों के दरमियान, यूजिंग दी वर्ड्स यानी इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए। लाइक आर एज, टू वर्ड्स हैं लाइक एंड एज, की मानित की तरह, दोनों का मीन होता है, और जो है वो इसमें ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल एज कोल्ड एज आइस, ओके, यानी कि आपने ये आइस का वर्ड ले लिया, और आइस क्योंकि ठंडी होती है सो बर्फ़ की तरह ठंडा। एंड रन लाइक दी विंड, और आंधी की तरह उड़ता, आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिलीज। ठीक है, ये जो है सिमिली बेसिकली स्टूडेंट्स ये एक तशबीह को बोलते हैं। तशबीह होता है किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानिद या उस तरह की करार देना। सो हमने ये इंग्लिश रीडिंग जो की है इसमें भी यही है कि कंपैरिजन होता है टू थिंग्स का, यूजिंग द वर्ड्स लाइक का, एज का और लाइक का यूज़ करते हुए। सो गिव मीनिंग ऑफ ईच सिमिली एंड यूज़ इट इन अ सेंटेंस इन योर नोटबुक। यहाँ पर मैंने आपके लिए बुक पर राइट कर दिए हैं, आपने इनको अपनी नोटबुक पे राइट करना है। हमने सिमिली का मीनिंग भी बताना है और साथ में इसका सेंटेंस भी अरेंज करना है इन सिमिलीज को यूज़ करते हुए। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ डन। सिमिली, यहाँ पर ये सिमिली है, यहाँ पर इनके मीनिंग इंग्लिश में राइट कर दिए मैंने, सो सेंटेंसेस भी अरेंज कर दिए हैं। शाइन लाइक अ डायमंड, किसकी तरह चमकदार, हीरे की तरह चमकता हुआ। सो इसका जो है मीनिंग वो आ जाएगा वेरी ब्राइट। टू नाइट द मून शाइन्स ब्राइटली लाइक अ डायमंड। आज की रात का जो मंजर था चाँद का वो बिल्कुल हीरे की तरह चमकता था, चाँद चमकता था। नेक्स्ट है जी एज जेंटल एज अ लैम। लैम होते एक छोटा सा मेमना और उसकी तरह शरीफ या पुरस्कून। वेरी काम, इट मीन्स वेरी काम।
सो सेंटेंस आप अरेंज करेंगे, द स्कूल प्रिंसिपल इज़ एज जेंटल एज आ लैम, यानी जो स्कूल का प्रिंसिपल है वो लैम की तरह बिल्कुल हमारे साथ जो है वो जेंटल है, शफीक है। एज क्विक एज अ कैट, कैट की तरह बहुत तेज़, वेरी फास्ट इसका मीन है द प्लेयर इज़ एज क्विक एज अ कैट। ओके, द प्लेयर इज़ एज क्विक एज अ कैट। आइज लाइक अ हाक, उकाब की तरह तेज़ नज़र वाला, वेरी शार्प विज़न बहुत ज़्यादा तेज़ नज़र, आवर इंग्लिश टीचर हैज़ आइज लाइक अ हाक। फार स्पेलिंग मिस्टेक भी आप नेक्स्ट राइट कर सकते हैं, सो इतना भी आपके लिए काफ़ी है। आवर इंग्लिश टीचर हैज़ आइज लाइक अ हाक। सो आपने स्टूडेंट्स इन सिमिलीज़ को, मीनिंग एंड सेंटेंसेस जो हैं इनको आपने अपनी नोटबुक पे राइट कर लेना है। And open next page, page 36. Listen carefully as your teacher reads out a description of their experience, the beach and then answer. At the beach and then answer, यानी अपने टीचर का आपने एक्सपीरियंस जो है वो अपने साथ शेयर करना है कि जब वो साहिल पर गई तो उन्होंने कौन सा तजर्बा किया, तो आपने इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन ए बी सी, क्वेश्चन रीड करें मेरे साथ। व्हाट डिड द स्पीकर सी, यानी बोलने वाला जो है उसने क्या देखा। व्हाट डिड दे हियर, उन्होंने क्या सुना, यानी बीच पर। व्हाट डिड दे टेस्ट, और उन्हें वहाँ पर टेस्ट कौन सी चीज़ की। सो आंसर इनके जो हैं वो मैंने राइट कर दिए हैं। व्हाट डिड द स्पीकर सी, एंडलेस ब्लू ओशन वाइट वेव्स। What did they hear? A loud roaring of the waves. What did they taste? Salty tang of the sea air. Okay? अगर आप जो है वो फुल फॉर्म में सेंटेंस राइट करना चाहते हैं सो आप करेंगे द स्पीकर सा एंडलेस। ओके, दे हियर्ड, दे हियर्ड अलाउड रॉयरिंग आ जाएगा, और इसका आप स्टार्ट करेंगे दे टेस्ट, ठीक है, सॉल्टी टैंग ऑफ द सी वाटर, दे टेस्टेड आ गए। सो दुआ में रखिएगा याद। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।